ओम शांति। साकार बाप दादा के अनमोल महावाक्यों का सार। आज बाबा कहे कि बच्चों की बुद्धि केवल सुनने तक सीमित न रहे, बल्कि स्थायी रूप से एक बाप की याद में टिक जाए, क्योंकि वही याद आत्मा की असली शक्ति है। बाबा समझाना चाहते हैं कि मुरली रोज सुनना अच्छा है, लेकिन अगर बुद्धि उसमें ठहरी नहीं और जीवन में उतरी नहीं, तो आत्मा वैसी की वैसी ही रह जाती है। जब बुद्धि बार बार व्यक्ति, परिस्थिति, काम धंधे या पुराने संस्कारों में भटकती रहती है, तब न ज्ञान की गहराई से धारणा होती है और न ही सेवा में मन लगता है। ऐसे में सेवा बोझ जैसी लगने लगती है, जबकि सच्ची धारणा होने पर सेवा स्वाभाविक रूप से भीतर से निकलती है। आज बाबा हमें यह समझाना चाहते हैं कि सच्चा सौभाग्य मुरली सुनना नहीं, बल्कि यह अनुभव करना है कि स्वयं बाबा सामने आकर हमें पढ़ा रहे हैं। जब आत्मा के भीतर यह नशा होता है कि बाबा आया है, तब बुद्धि अपने आप एकाग्र हो जाती है और व्यर्थ संकल्प शांत होने लगते हैं। जिन बच्चों में सचमुच धारणा होती है, वे ज्ञान सुनाए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनके लिए सेवा कोई जिम्मेवारी नहीं, बल्कि खुशी का साधन बन जाती है। बाबा यह भी स्पष्ट करते हैं कि रूहानी सेवा में हड्डी हड्डी स्वाह करना मतलब शरीर से अधिक मेहनत नहीं करना, बल्कि अपने अहंकार, अपनी मान मर्यादा, अपनी जिद और आलस्य को छोड़कर पूरी तरह श्रीमत पर चलना है। अंत में बाबा का यही संदेश है कि इस अंतिम जन्म में पुरानी दुनिया को मन से समाप्त कर एक बाप से सच्चा संबंध जोड़कर जो ज्ञान खजाना मिला है, उसे दूसरों तक पहुंचाते चलो, क्योंकि यही पुरुषार्थ भविष्य की ऊंची पदवी और सच्चे सौभाग्य की निशानी है। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा हूँ, शांत, स्थिर, मैं यह शरीर नहीं हूँ। मैं एक बिंदु हूँ, शांति का बिंदु, प्रकाश का बिंदु। इस समय मैं कहीं और नहीं हूँ, मैं बाप दादा के सम्मुख हूँ। यह कोई क्लास नहीं, यह कोई सुनना नहीं, यह ईश्वर की गोद है। मैं आत्मा अनुभव करती हूँ, बाबा मुझे देख रहे हैं। बिना बोले पूरे अपने मन से
अब मैं स्वयं को देखती हूँ। मेरी बुद्धि कहाँ जाती है? क्या बाबा की याद में ठहरी है या अब भी इधर उधर दौड़ रही है? बस देखती हूँ। एक प्रश्न दिल में उठता है, क्या मैं सच में बाबा आया कि आया इस अनुभूति में हूँ या बस मुरली आई कि आई यहीं तक? आज बाबा ज्ञान नहीं दे रहे। बाबा आज जगा रहे हैं। बच्चे, अगर सारा समय एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। इस वाक्य को मैं दोहराती नहीं, मैं इसे भीतर उतरने देती हूँ। सारा समय मतलब काम करते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, भीतर एक डोर बाबा से जुड़ी रहे। अब मैं अपने दिल से पूछती हूँ, क्या मेरी खुशी सेवा से जुड़ी है? क्या ज्ञान सुनते सुनाते समय मेरा चेहरा अपने आप खिलता है? अगर हाँ, तो यह मेरी योग स्थिति की निशानी है, और अगर नहीं तो यह कोई गलती नहीं, यह सिर्फ याद को और गहरा करने का इशारा है।
अब एक स्मृति भीतर उभरती है। यह पुरानी दुनिया समाप्त हो रही है। यह डर नहीं है, यह मुक्ति का संदेश है। मुझे कुछ छोड़ना नहीं, मुझे तो जुड़ना है। मेरा अब केवल एक ही काम है, बाप से जुड़ना। और जो मिला है उसे बांटना। अब मैं आत्मा रूहानी दधीची हूँ। मैं अपनी हड्डी हड्डी अहंकार, मान मर्यादा, अपनी राय सब रूहानी सेवा में स्वाहा कर देती हूँ। और इस स्वाहा में मैं कुछ खोती नहीं। मैं हल्की हो जाती हूँ। असीम खुशी, बिना कारण, बिना शब्द। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की भी नहीं। सिर्फ यह अनुभूति मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरा है। बाबा मेरा है। ओम शांति शांति शांति।